और इस वक्त की एक अहम खबर, योग गुरु बाबा रामदेव के कोरोना वायरस की दवा बनाने के मामले में अब उत्तराखंड सरकार ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि पतंजलि फार्मेसी को सरकार ने इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा बनाने की अनुमति दी थी। आयुष मंत्री ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि पतंजलि ने किसकी अनुमति से दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत का बयान है ये। पतंजलि फार्मेसी को इम्यूनिटी बूस्टर की दवा बनाने के लिए अनुमति दी गई थी। आयुष विभाग पतंजलि से पूरी जानकारी अब ले रहा है। पतंजलि ने क्लिनिकल ट्रायल कहां और किसकी परमिशन के आधार पर किया, ये जानने की अब कोशिश की जा रही है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी लाइसेंस की अब जानकारी पता लगानी है। बाबा रामदेव ने किसी और राज्य से परमिशन ली है, नहीं ली है, इसकी जानकारी हरक सिंह रावत को नहीं है। तो इस वक्त की एक बेहद अहम खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। जिस तरीके से योग गुरु रामदेव ने कहा कि उन्होंने कोरोना की दवाई ढूंढ ली है, उसे लेकर सवाल खड़े किए हैं केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने। और अब इस वक्त जो अपडेट आ रहा है इस खबर में, उसके मुताबिक कोरोना की दवाई बनाने के मामले में उत्तराखंड सरकार ने भी अब सवाल खड़े कर दिए हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने भी सवाल किया है। उत्तराखंड के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि पतंजलि फार्मेसी को सरकार ने इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा बनाने की अनुमति दी थी। तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की दवा बनाने की अनुमति पतंजलि को दी गई थी। आयुष मंत्री ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है कि पतंजलि ने किसकी अनुमति से दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया। जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको किसी दवा को बनाने की अनुमति दी गई, इम्यूनिटी बढ़ाना एक अलग बात है और कोरोना की दवाई ढूंढ लेना एक अलग बात है। बिल्कुल, देखिए अदिति, इसमें दो बातें हुई। बाबा रामदेव की जो कंपनी है दिव्या फार्मेसी, उसने इस दवा पर रिसर्च शुरू की। रिसर्च शुरू करने के लिए अनुमति ली। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में खुद को उन्होंने रजिस्टर कराया। 100 मरीजों पर ये रिसर्च की गई और उसके बाद उनका ये दावा था कि ये दवा काम कर रही है। लेकिन जो मंजूरी मिली उत्तराखंड के स्टेट ड्रग डिपार्टमेंट से, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है और बुखार और खांसी में काम करती है। उस मंजूरी में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये कोरोना वायरस का इलाज करती है। तो अब जो आपत्ति है उत्तराखंड सरकार की और स्टेट ड्रग डिपार्टमेंट की, वो यही है कि हमने आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर मंजूरी दी थी, आपने जो मार्केट में आकर दावा किया वो ये किया कि ये कोरोना का इलाज कर सकती है। इसी को लेकर आपत्ति है। और अब आयुष मंत्रालय का भी बयान आ गया है कि उनसे तमाम कागज मांगे गए हैं कि स्टडी कैसी थी, उसके नतीजे क्या रहे और किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं। तो अगर हम आज की तारीख में कोरोनिल की बात करें तो कोरोनिल इम्यूनिटी बढ़ा सकती है, बुखार और खांसी में भी आयुर्वेद की दवा के तौर पर काम कर सकती है, लेकिन कोरोना वायरस का शर्तिया इलाज कर सकती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और इस वक्त आज की तारीख में दुनिया में कोई भी दवा कंपनी ये दावा करने की स्थिति में नहीं है। जी पूजा, और हमने कल भी देखा जिस तरीके से पतंजलि की तरफ से ये बयान आया कि एक कम्युनिकेशन गैप रहा आयुष मंत्रालय और उनके बीच। लेकिन ये समझना होगा कि कम्युनिकेशन गैप के बाद आपका ये दावा कर देना कि आपने कोरोना की दवाई ढूंढ ली है, ये पूरी खबर को बदल देता है। बिल्कुल अदिति, यही सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर हम दुनिया भर में देखें तो लाखों मरीज इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। हिंदुस्तान में ही रोजाना सैकड़ों की तादाद में लोगों की जान जा रही है। अब ऐसे में अगर कोई भी कंपनी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो या एलोपैथिक, अगर वो ये दावा करती है कि इससे कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है, तो लोग बड़ी उम्मीद से उस तरफ देखने लगते हैं। तो ये आपत्ति फार्मा कंपनियों ने भी जताई थी कि आप किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं। काढ़ा काम कर रहा है या कोई एलोपैथी दवा काम कर रही है, वो सब भी यही कह रहे हैं कि शायद काम कर रही है। शर्तिया दावा किसी ने नहीं किया है। इसीलिए इस दावे पर सवाल है कि आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात कीजिए। उसके बारे में आयुष मंत्रालय पहले भी कह चुका है कि काढ़ा, अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय ये सब काम करते हैं आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में, लेकिन कोरोना का इलाज करते हैं ये तो अब तक आयुष मंत्रालय ने भी नहीं कहा। जी पूजा, बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता दें कि कोरोना की दवा पर अब तक क्या क्या अपडेट्स आए हैं। पतंजलि ने कोरोनिल नाम से कोरोना की दवा लॉन्च की। पतंजलि ने 1 सप्ताह में कोरोना खत्म होने का दावा किया इस दवा के जरिए।
आयुष मंत्रालय ने कहा कि दवा की कोई ऐसी जानकारी हमें नहीं है। कोरोना की दवा बताने के विज्ञापन पर तुरंत प्रभाव से रोक के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड सरकार ने कहा इम्यूनिटी बूस्टर की दवा की अनुमति जरूर दी गई थी, बुखार और खांसी की दवा के लिए इजाजत दी गई है। पतंजलि ने जरूरी कागज आयुष मंत्रालय में जमा करवाए हैं। तो जैसा कि पूजा भी बता रही थी कि इम्यूनिटी बूस्टर दवाई बनाने की अनुमति जरूर दी गई, उसके बारे में जानकारी जरूर आयुष मंत्रालय को थी, लेकिन कोरोना ठीक करने की यह दवाई है या नहीं, ऐसी कोई जानकारी आयुष मंत्रालय के पास नहीं है। कि आयुर्वेदिक मंत्रालय ने तो जो लाइसेंस दिया है वो केवल इम्यूनिटी बूस्टर के लिए उसको प्रतिरक्षा क्षमता को विकसित करने के लिए लेकर दिया है। इन्होंने लाइसेंस हमको एक तरह से प्रतिरक्षा क्षमता विकसित करने को लेकर लिया है। इस बाकी क्लिनिकल ट्रायल इन्होंने कहाँ किया, उसमें किसने इनको वो दिया, इस संबंध में तो वही ज्यादा बेहतर इस संबंध में बता सकते हैं। तो उत्तराखंड सरकार के आयुष मंत्री को आप सुन रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर दवाई बनाने की अनुमति दी गई थी। और पूजा, जैसा कि आपने भी बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कई आयुर्वेदिक दवाइयों से बढ़ सकती है, ये बात जब से कोरोना काल हिंदुस्तान में शुरू हुआ है ये कही जा रही है। लेकिन कोरोना का 100% इलाज ढूंढ लेना एक बहुत ही अहम डिस्कवरी होगी। बिल्कुल अदिति, अगर हम पतंजलि ने जो रिसर्च की उसकी डिटेल में भी जाएं तो 100 मरीजों पर यह रिसर्च की गई थी, जिसमें ज्यादातर माइल्ड और मॉडरेट केसेस थे, यानी उनको हल्के लक्षण थे कोरोना के। अब ऐसे मरीज किसी दवा से ठीक हो रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी से ठीक हो रहे हैं, या एहतियात बरतकर ठीक हो रहे हैं, इसके बारे में श्योर शॉट अभी कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। किसी को ये मालूम नहीं है कि एलोपैथी में भी जो दवाएं दी जा रही हैं उनमें से कौन सी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। सब कुछ दावों के आधार पर हो रहा है। लेकिन एक दवा की पैकेजिंग जब इस तरह से कर दी जाए, और वो भी बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति जिनका बहुत बड़ा नाम है, आयुर्वेद और योग में बहुत सारे लोग उन पर भरोसा करते हैं, तो ऐसे में लोगों को ये लगता है कि बस अब जो है कोरोना की समस्या खत्म हो गई और अब कोरोना से हम बच जाएंगे अगर हम ये दवा खा लेंगे। तो ये दावा बहुत बड़ा है और इसे करते हुए बचना चाहिए। यही सावधानी आयुष मंत्रालय सरकार यहाँ भी केंद्र में भी बरत रहा है, और वही स्टेट ड्रग डिपार्टमेंट का भी आपत्ति है कि आप ये नहीं कह सकते हैं। जी पूजा, और जिस तरीके से आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव और पतंजलि के दावे पर तुरंत एक्शन लिया, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को क्लियर करता है कि सरकार बेहद सीरियस है और इस तरीके के दावे को इस जनता तक ऐसे बिना किसी वेरिफिकेशन के नहीं पहुंचाया जा सकता। बिल्कुल अदिति, आज जो बयान आया है आयुष मंत्री का, श्रीपद नायक का, उन्होंने ये कहा कि आपने कोई दवा बनाई, अच्छी बात है, लेकिन आपने पहली बात तो हमें संज्ञान में नहीं लिया। अब आप हमें कागज दे रहे हैं, हम उनकी जांच करेंगे। और दूसरी बात, अब इस दावे को भी परखा जाएगा कि ये दवा इम्यूनिटी ही बढ़ा रही है या वाकई जैसा कि दिव्या फार्मेसी का दावा है कि ये कोरोना का इलाज कर रही है। तो इस दावे में कितना दम है। और जहां तक रिसर्च पेपर्स कहते हैं, कोई भी ऐसा रिसर्च पेपर अभी तक स्टेट ड्रग डिपार्टमेंट में या सरकार को नहीं दिया गया है जो इस बात को पुख्ता कर दे कि ये कोरोना का इलाज कर रही है। हाँ, इस बात को जरूर पुख्ता कर सकती है कि आपके श्वसन तंत्र को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षणों को ये रोक सकता है और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, बनी रही अभी भी हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि किस तरीके से दावे सामने आए, रामदेव ने क्या दावे किए वो आप जान लीजिए। बाबा रामदेव ने दावा किया कि आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल से कोरोना का पूरा इलाज संभव है। दावा किया गया कि 100 लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया है। दावा किया गया 3 दिन में इसमें 69% मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, 69% मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं। दावा किया गया 7 दिनों के अंदर 100% मरीज ठीक हुए हैं। दावा किया गया क्लिनिकल केस स्टडी में 280 लोगों को शामिल किया गया था। तो ये दावे किए गए थे, रामदेव ने जो दावे किए थे वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब आयुष मंत्रालय ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और कहा है कि इस तरीके की कोई भी दवा बनने की अभी जानकारी नहीं है और इस जानकारी को सही ना माना जाए। हाँ, बहुत खुशी की बात है। नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है और जो तैयार किया है वो
आयुष के पास आना चाहिए, इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। ये तो रूल है। इसके बगैर वो कोई भी व्यक्ति एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है। यही तो मुद्दा था और मेरे ख्याल से उन्होंने कल डॉक्यूमेंट भेजा हुआ है और हम वो स्क्रूटिनी करके उसका ये करेंगे, आगे उसका आगे जांच करके, हाँ आगे जांच करके वो हम डिक्लेयर करेंगे कि वो सही है कि नहीं। या तो पूजा, हमने सुना किस तरीके से श्रीपद नायक का कहना है कि अगर कोरोना की दवा बाजार में आती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, लेकिन इससे जुड़े दस्तावेज आए हैं हमारे पास, हमें उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए और उसके बाद ही उसका कोरोना की दवाई के तौर पर प्रचार प्रसार किया जा सकता है। बिल्कुल अदिति, और ये बयान देखिए बहुत संभला हुआ बयान है। आप इस बात को भी समझिए कि ये जो दवा कल लॉन्च की गई, ये एलोपैथी फार्मा कंपनियों को भी चुभ रही होगी दुनिया भर में कि हम रिसर्च कर रहे हैं, दवा लाने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ दिव्या फार्मेसी ये दावा कर रही है कि उसने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है। और इसी दबाव को और इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बयान में ये कहा गया है कि आप प्रचार प्रसार करने से पहले हमसे बात कर लेते और फिर हम उसको देख लेते। एक मिनट यहाँ रोकूं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.